इंट्रो हकीकत की झलक। आज का समय जितना तेज और आधुनिक दिखता है, उतना ही अंदर से कई पुरानी परंपराएं अब भी लोगों को बांधकर रखती हैं। शादी का नाम आते ही हमारे समाज में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, लड़का किस जाति का है, लड़की किस जाति की है। चाहे शहर कितना भी बड़ा हो, शिक्षा कितनी भी हो, पर लोग क्या कहेंगे का डर अब भी घर घर में गूंजता है। सोचिए, दो लोग जो एक दूसरे को समझते हैं, साथ चलना चाहते हैं, उनके बीच सिर्फ एक शब्द जाति दीवार बन जाता है। कई बार घर वाले कहते हैं, हमारी इज्जत का सवाल है या हमारी परंपरा यही है। और यही दबाव धीरे धीरे बच्चों के सपनों और रिश्तों पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो क्या यह सच में जरूरी है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा शाश्वत है। जिस आत्मा का कोई आरंभ या अंत नहीं, उसका कोई जाति या कुल कैसे हो सकता है? इसलिए असली पहचान हमारी सोच और कर्म है, न कि हमारा जन्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे परिवार का दबाव, पुरानी सोच और आज की पीढ़ी की बदलती मानसिकता, ये सब मिलकर शादी और जाति को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। और साथ ही जानेंगे कि कृष्ण के विचार इस पर हमें कौन सा रास्ता दिखाते हैं। परिवार और समाज का दबाव। भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का, दो खानदानों का मामला माना जाता है। इसी सोच के कारण जाति को लेकर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी परंपरा यही है, हम अपने बच्चों की शादी अपनी जाति में ही करेंगे। समाज में हमारी इज्जत का सवाल है। कई जगहों पर तो रिश्तेदार तक ये तय करने लगते हैं कि किससे शादी होनी चाहिए और किससे नहीं। नतीजा ये होता है कि लड़के लड़की की भावनाएं, उनकी पसंद, उनकी समझ सब पीछे छूट जाते हैं। सोचिए, आज के समय में जब लोग दूसरे देशों में जाकर पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया से दोस्ती कर रहे हैं, तब भी अपने ही घर में उन्हें अपने जीवन साथी के लिए आज़ादी नहीं मिलती। कई युवा कहते हैं कि उन्हें अपने माता पिता को मनाने से ज्यादा कठिन काम और कोई नहीं लगता, क्योंकि माता पिता के सामने सबसे बड़ा डर यही होता है, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव समाज क्या सोचेगा, लोग बातें बनाएंगे। यह दबाव सिर्फ मानसिक नहीं, कई बार शारीरिक तकलीफ तक दे सकता है। बहुत से युवाओं को अपनी पसंद छोड़नी पड़ती है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि जाति अलग है। कई बार माता पिता बच्चों से बात करना बंद कर देते हैं, उन्हें अपराधी जैसा महसूस कराते हैं। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को अपने स्वधर्म यानी अपने असली कर्तव्य पर चलना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यानी सही कर्म वही है जो आपकी आत्मा कहती है, न कि वो जो लोग देखने चाहते हैं। आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला दूसरों के डर से लेंगे या अपने मन की आवाज सुनेंगे? परिवार की भावनाओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन अपने जीवन का साथी चुनने का हक भी उतना ही जरूरी है। परंपरा का मान रखना अच्छी बात है, लेकिन परंपरा तब तक ही सार्थक है जब तक वह इंसान की खुशियों को न कुचले। कृष्ण का संदेश यही है, आत्मा की कोई जाति नहीं, कोई कुल नहीं, आत्मा सिर्फ आत्मा है। अगर भगवान भी हमें समान देखते हैं, तो हमें अपने बच्चों को बांधने का हक कहाँ से मिलता है? इसलिए हमें परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि असली इज्जत जाति बचाने में नहीं, बल्कि अपने बच्चों की खुशी और उनके सही निर्णय का साथ देने में। आधुनिक रिश्तों और व्यक्तिगत आज़ादी। आज के समय में युवा अपने करियर, अपने शौक और अपनी सोच को लेकर पहले से कहीं ज्यादा स्वतंत्र हैं। वो अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, किससे दोस्ती करनी है, किससे प्यार करना है और किससे शादी करनी है। लेकिन समाज के पुराने नियम और परंपराएं कई बार इस स्वतंत्रता से टकरा जाती हैं। जाति के नाम पर रिश्ते चुनने का दबाव इन्हीं टकरावों में सबसे बड़ा है।
शहरों में पढ़ने और काम करने वाले लड़के लड़कियां अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों से मिलते हैं। दोस्ती से आगे बढ़कर ये रिश्ते प्यार और विवाह तक पहुंच जाते हैं। पर जब शादी का सवाल आता है तो घर वालों की पहली चिंता जाति बन जाती है। माता पिता कहते हैं, समझ लो बेटा, समाज को जवाब देना पड़ता है। लेकिन आज की पीढ़ी पूछती है, समाज कौन है? हमारा जीवन कौन जिएगा, हम या समाज? कई जगहों पर परिवार बच्चे की पसंद को बगावत मान लेते हैं। कभी भावनात्मक दबाव, कभी रिश्तेदारों की बातें, कभी आर्थिक डर दिखाया जाता है। यह दबाव रिश्तों को तोड़ने और बच्चों को घर से दूर करने तक जा सकता है। कई बार तो लड़का लड़की को अपने ही घर से भागना पड़ता है। लेकिन कृष्ण का संदेश यहां भी रास्ता दिखाता है। भगवद गीता में उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म, अपना सच्चा कर्तव्य निभाना हमेशा श्रेष्ठ है। दूसरों की राह पर चलना हमेशा डर और दुख देता है। अपने दिल की आवाज पर चलना ही असली साहस है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। तो फिर जाति या परिवार का लेबल आत्मा पर कैसे चिपकाया जा सकता है? रिश्ते तब तक पवित्र हैं जब तक उनमें प्रेम और सम्मान हो, न कि इसलिए कि वो किसी विशेष जाति या परंपरा के नियमों में फिट बैठते हैं। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम और सही रिश्ता वही है जो आपसी समझ और विश्वास से बनता है। समाज धीरे धीरे बदल रहा है। जहां पहले अंतर्जातीय विवाह असंभव लगता था, वहीं अब कई परिवार खुले मन से इन्हें अपना रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डर की बजाय संवाद को चुनें। परिवार से धैर्य से बात करें, उन्हें समझाएं कि आधुनिक रिश्ते सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि दो इंसानों का बराबरी और सम्मान पर आधारित जीवन बनाने का वादा है। कृष्ण का यही संदेश है, जहां प्रेम है वही धर्म है, जहां बंधन है वहां भय है, और जीवन को प्रेम और स्वतंत्रता से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। जाति व्यवस्था के कारण होने वाला भेदभाव। हम सबने बचपन से सुना है कि जाति व्यवस्था का जन्म समाज को व्यवस्थित करने के लिए हुआ था। शुरुआत में यह केवल काम के आधार पर थी, किसी का पेशा खेती, किसी का शास्त्र, किसी का व्यापार। पर समय के साथ यह व्यवस्था एक दीवार बन गई। इस दीवार ने इंसानों को ऊंच नीच में बांट दिया। जहां एक तरफ ऊंची जाति का अहंकार था, वहीं दूसरी तरफ नीची जाति के लिए अपमान और तकलीफ। आज 21वीं सदी में भी यह भेदभाव कई जगहों पर जिंदा है। गांवों में अब भी मंदिर के दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद हैं। शादी ब्याह में जाति पूछी जाती है। किराए के घर तक देने में लोग जाति का नाम जानना चाहते हैं। शहरों में यह भेदभाव उतना दिखता नहीं, पर अक्सर मजाक, ताने और अप्रत्यक्ष सवालों के रूप में यह जहर फैलता रहता है। इसका असर कितना गहरा है? लोग अपनी असली पहचान छुपाने लगते हैं। बच्चों को डर सिखाया जाता है कि अपनी जाति मत बताना। कई बार नौकरी, पढ़ाई या रिश्तों में जाति के कारण दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह भेदभाव इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ता है। उसे बार बार यह एहसास दिलाता है कि उसकी कीमत उसके कर्म से नहीं, बल्कि उस लेबल से तय होगी जो जन्म के साथ चिपकाया गया है। लेकिन कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वो न पुरुष है, न स्त्री, न ऊंची, न नीची। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समदर्शिनः पंडिताः। सच्चा ज्ञानी हर जीव में एक समान आत्मा देखता है। वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या किसी भी रूप में भेद नहीं करता। तो फिर मनुष्य कैसे किसी और को कमतर ठहरा सकता है? कृष्ण के समय में भी समाज में कई तरह के भेदभाव थे, लेकिन उन्होंने हर व्यक्ति से यही कहा, अपने कर्म से अपनी पहचान बनाओ। किसी की जाति, परिवार या जन्म उसकी योग्यता तय नहीं करता। सच्चा वैभव आत्मा का वैभव है, न कि जाति का।
आज की युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि अगर हम सच में आधुनिक और जागरूक कहलाना चाहते हैं तो पहले इस मानसिकता को तोड़ना होगा। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन असली बदलाव हमारे दिल और सोच में होना चाहिए। जब तक हम अपने रोजमर्रा के मजाक, अपने छोटे छोटे तानों और चुप्पी को नहीं बदलेंगे, तब तक जातिवाद का जहर खत्म नहीं होगा। कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी असली श्रेष्ठता कर्म की कुशलता में है, जन्म के लेबल में नहीं। इसलिए इंसान को उसके कर्म और चरित्र से पहचानो, न कि उसकी जाति से। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची मानवता। जाति और राजनीति। भारत में चुनाव आते ही आप देखेंगे कि हर गली नुक्कड़ पर जाति का नाम गूंजने लगता है। नेता जानते हैं कि लोग अपनी जातीय पहचान से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीति में जाति का इस्तेमाल वोट जुटाने के लिए किया जाता है। पार्टियां उम्मीदवारों का चुनाव इस आधार पर करती हैं कि उस इलाके में कौन सी जाति बहुमत में है। रैली में भाषण होते हैं, हमारी जाति का नेता, हमारे समाज का बेटा। लोगों को भरोसा दिलाया जाता है कि अगर अपनी जाति का नेता जीतेगा तो उनके सारे मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। लेकिन सच क्या है? 5 साल बाद वही नेता सत्ता में बैठता है और जनता के असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य वैसे ही पड़े रहते हैं। जाति के नाम पर वोट लेकर सत्ता पाने वाले कई नेता लोगों को जातीय झगड़ों में उलझाए रखते हैं ताकि वे असली सवाल न पूछ सकें। आज की युवा पीढ़ी को सोचना होगा, क्या हमें केवल जाति देखकर नेता चुनना चाहिए या उनके काम और ईमानदारी को देखना चाहिए? क्योंकि जाति की राजनीति समाज को और टुकड़ों में बांट देती है। हर बार जब हम जाति के नाम पर वोट देते हैं, हम खुद उस दीवार को मजबूत करते हैं जिसे हम तोड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी इंसान का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। नेता को भी उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए, न कि उसकी जाति से। कृष्ण का संदेश साफ है, सच्चा नेतृत्व वह है जो सभी के कल्याण के लिए काम करे, जिसके लिए हर इंसान समान हो, चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार या जाति में हुआ हो। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने वोट को जाति से ऊपर उठाना होगा। नेता वही चुने जो काम करे, जो समाज को जोड़े न कि बांटे। यही असली लोकतंत्र है और यही वह राह है जिस पर चलकर हम कृष्ण के बताए संभाव और न्याय के आदर्श को अपने देश में उतार सकते हैं। जातीय भेदभाव का असर। भारत के कई हिस्सों में आज भी जातीय भेदभाव खुले और छिपे रूप में मौजूद है। कभी यह किसी गांव की चौपाल पर दिखता है, तो कभी किसी बड़े शहर की ऑफिस बिल्डिंग में, कभी यह पानी के अलग घड़े के रूप में सामने आता है, तो कभी किसी रिज्यूमे में लिखे सरनेम की वजह से नौकरी के इनकार में। जब किसी बच्चे को स्कूल में उसकी जाति की वजह से चिढ़ाया जाता है, उसका आत्मविश्वास टूटता है। जब किसी परिवार को किराए का घर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका नाम ऊंची जाति की अपेक्षा में फिट नहीं बैठता, तो यह समाज की अदृश्य दीवारों को और मोटा कर देता है। भेदभाव केवल अलगाव पैदा नहीं करता, यह पीढ़ियों तक अवसरों को सीमित करता है। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि जाति से जुड़ा यह भेदभाव केवल पीड़ित को नहीं रोकता, बल्कि पूरे समाज की प्रगति को धीमा कर देता है। जब हम योग्य लोगों को उनकी जाति देखकर नकारते हैं, तो हम अपने ही विकास के अवसरों को खो देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात जो सच्चा ज्ञानी है वह विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण,
गाय, हाथी, कुत्ता और यहाँ तक कि चांडाल में भी एक ही आत्मा को देखता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि हर इंसान में वही दिव्यता है जो किसी भी दूसरे में है। जाति का अहंकार और भेदभाव केवल अज्ञान है। इसलिए जब आप किसी इंसान को देखें तो उसके नाम या जाति को नहीं, उसके कर्म और गुणों को देखें। अपने कार्यस्थल, स्कूल या पड़ोस में अगर कहीं भी आपको जातीय भेदभाव दिखे तो चुप न रहें, बात उठाए, सही का साथ दें, क्योंकि बदलाव केवल कानून से नहीं, हमारे व्यवहार से आता है। और याद रखिए, जिस दिन हम सभी एक दूसरे को सिर्फ इंसान के रूप में देखेंगे, उसी दिन हम सच में गीता के इस संदेश को जी पाएंगे। जातीय भेदभाव खत्म करना केवल पीड़ितों का काम नहीं, हम सबका कर्तव्य है। यही असली समता है और यही कृष्ण के बताए धर्म का पालन है। बराबरी का रास्ता। जाति पर चर्चा केवल समस्या बताने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, समाधान की ओर बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। बराबरी का रास्ता आसान नहीं, पर हर छोटा कदम समाज को बदल सकता है। सबसे पहले जरूरी है सोच में बदला। जब तक हम दिमाग से यह मानना नहीं छोड़ेंगे कि कोई ऊंचा है और कोई नीचा, तब तक कोई कानून या आरक्षण सही मायनों में फर्क नहीं ला पाएगा। बचपन से बच्चों को यह सिखाना होगा कि इंसान का मूल्य उसके काम, उसकी ईमानदारी और करुणा से तय होता है, जन्म से नहीं। दूसरा कदम है समान अवसर देना। शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक सबकी बराबर पहुंच होना चाहिए। किसी का सरनेम देखकर नौकरी, किराए का घर या दोस्ती तय न हो। अगर आपके पास किसी को अवसर देने का मौका है तो उसे जाति देखकर नहीं, उसकी मेहनत देखकर दें। तीसरा, खुलकर आवाज उठाना। अगर आप किसी भी जगह, दफ्तर, स्कूल या मोहल्ले में भेदभाव होते देखें तो चुप न रहें, मुलायम शब्दों में सही बात कहें, क्योंकि चुप्पी भी एक तरह का साथ है जो अन्याय को मजबूत करती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः। अर्थात जो सच्चा योगी है वह शत्रु और मित्र, मान और अपमान सबको समान दृष्टि से देखता है। यही असली बराबरी का भाव है। बराबरी का रास्ता व्यक्तिगत स्तर से शुरू होता है। आपका घर, आपका व्यवहार, आपके शब्द, यही पहला मैदान है। किसी से बात करते समय उसके नाम या जाति का अंदाजा लगाने से पहले अपने मन को परखें। और सबसे अहम, दूसरों को बदलने से पहले खुद से शुरुआत करें। छोटी आदतें जैसे सभी को भाई या बहन कहना, सफाई का काम करने वालों का सम्मान करना, त्योहारों पर सबको साथ बुलाना, ये सब मिलकर बड़े बदलाव की नींव हैं। जब हम हर इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखना सीखेंगे, तभी कृष्ण का यह संदेश, सब में एक ही आत्मा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। बराबरी का रास्ता लंबा है, लेकिन यह रास्ता ही हमें सच्चे धर्म और सच्ची इंसानियत तक पहुंचाता है। आज एक कदम बढ़ाए, कल समाज बदल जाएगा।